अगर आपको अभी तक एक प्रॉपर स्किन केयर सीरम के बारे में नहीं पता तो आप अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत पैसे वेस्ट कर रहे हैं। विदाउट एनी नॉलेज स्किन केयर सीरम खरीद कर अगर आप लगा रहे हैं और अपनी स्किन को भी ख़राब कर रहे हैं और अपने एफर्ट्स को भी वेस्ट कर रहे हैं और अपने पैसों को भी। शुरू में तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी, यार ये सीरम्स हैं या केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल। कोई सीरम एक्नी के लिए है, कोई पिगमेंटेशन के लिए है, कोई डार्क स्पॉट्स के लिए है, कोई पोर्स के लिए है, कोई ब्राइटनिंग के लिए है, कोई हाइड्रेशन के लिए है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ। लेकिन जनाब फिर शौक का भी कोई मुल नहीं होता कि मुझे शौक भी बहुत था कि मैं सीरम्स अप्लाई करूँगी, जो ग्लो आ जाता है ये इन्फ्लुएंसर्स के और ये जो एक्ट्रेसेस के फेसेस पे, ये मुझे भी चाहिए था। Oh my फिर मैंने God. 1 बाय 1 स्टार्ट किया, यानी कि जो सबसे लाइट और जो सबसे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स सबसे कम हो उस सीरम से स्टार्ट किया। घर लेके आई, पैच टेस्ट किया और इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस किए, क्योंकि हर स्किन टाइप के साथ एक ही चीज़ यूज़ नहीं होती। ये हमें पूरा इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बिनिश फैमिली। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्किन केयर, हेयर केयर, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस आपके चैनल पर आती रहें और आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहें। तो इस वीडियो में अगर आपको नहीं पता कि सीरम क्या है और किस स्किन टाइप पे कौन सा सीरम यूज़ करना है तो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। सीरम एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव फॉर्मुलेशन है जो कि हम अपनी स्किन को रिपेयर करने में, स्किन को और अच्छा दिखाने में यूज़ करते हैं। ये केमिस्ट से इजीली अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीरम लगाने का पर्पज़ क्या है, यानी कि आप किस चीज़ के लिए सीरम को यूज़ करना चाह रहे हैं। यानी आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, कि आपका स्किन डल है, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, एक्नी है, ग्लो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम के लिए अलग सीरम अवेलेबल है और आपका कंसर्न आपको पता होना चाहिए और आपको सीरम के बारे में नो हाउ भी होनी चाहिए कि उस कंसर्न के लिए आपने कौन सा सीरम यूज़ करना है। जैसे आपका फेस बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और उस पर पोर्स होते हैं तो उसके साथ हाइलुरोनिक और नायासिनामाइड यूज़ होता है। डल स्किन के लिए विटामिन सी यूज़ होता है। अगर फेस पे ग्लो चाहिए और फ्रेशनेस चाहिए, डलनेस ख़त्म करनी है तो पेप्टाइड्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से सीरम्स की नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको अपनी स्किन टाइप पता होना चाहिए कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आपके फेस पे कौन सा सीरम जाएगा। और स्किन टाइप जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देखें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपनी स्किन के बारे में। उसके बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वाटर बेस्ड सीरम यूज़ करेंगे, ज़रा वाटरी जिनका टेक्स्चर होगा, ज़्यादा क्रीमी नहीं होगा, वो वाले यूज़ करेंगे। और अगर आपकी स्किन ड्राई है और पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन है तो आप क्रीमी सीरम्स यूज़ करेंगे जो थोड़े स्मूथ हों और आपकी स्किन पे स्टे कर सकें। अच्छा, अब आपकी एक दफ़ा ये चीज़ कंफर्म हो गई, आपको अपनी स्किन टाइप पता चल गया किस टाइप का आपको सीरम चाहिए, तो अब प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले आपने उसके रिव्यूज़ देखने हैं या फिर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है अगर उन्होंने ये यूज़ किया हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके से। और सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने एक पैच टेस्ट करना है। थोड़ा सा सीरम कान के पीछे या नेक पे हल्का सा अप्लाई करके देखना है कि आपको सूट करता है, तो फिर आपने जो है ना उसको फर्दर यूज़ करना है, वरना इसको डिस्कार्ड कर देना आपने। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो जिस कंपनी का आप सीरम ले रहे हैं उनको मैसेज कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो लोग आपको फुली गाइड करेंगे। इवन बॉटल के ऊपर भी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये आप देखें कि कुछ सीरम्स ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ डे में लगा सकते हैं और कुछ डे और नाइट दोनों में लगा सकते हैं और कुछ सिर्फ नाइट में लगा सकते हैं, जैसे रेटिनॉल और पेप्टाइड्स वगैरह, क्योंकि ये हमारी स्किन को रिपेयर करते हैं। और नाइट सीरम्स यूज़ करने के बाद सुबह मॉर्निंग में आप अपना फेस अच्छे से वॉश करें और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लाजमी लगाएं ताकि आफ्टर इफ़ेक्ट्स ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में हम स्किन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि रात में हमने सीरम यूज़ किया होता है तो उसके लिए बैलेंस चाहिए। चलें, अब सीरम आपको सूट कर गया, आपको इसकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में सारा पता चल गया। अब आपने ये देखना है कि वीक में इसको कितनी बार आप अप्लाई कर सकते हैं और हर सीरम के आपको इफ़ेक्ट्स 2 to 3 मंथ्स के बाद ही नज़र आएंगे, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में नहीं आएंगे। कई सीरम्स कुछ स्पेसिफिक स्पेसेस के लिए होते हैं, कुछ लिप्स के लिए होते हैं, कुछ अंडर आइज के लिए होते हैं, कुछ सिर्फ नेक एरिया के लिए होते हैं, इसलिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
कुछ सीरम्स के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और 2 टू 3 मंथ्स इसलिए क्योंकि आपकी स्किन टाइम लेती है सीरम्स को एक्सेप्ट करने के लिए, आपकी स्किन को काम करने के लिए। तो अगर आप 1 हफ्ते में या 1 महीने में बोलेंगे कि ये मैंने सीरम यूज़ किया और ये मेरा वेस्ट ऑफ मनी है, तो यू आर रॉन्ग। गिव सम टाइम टू द सीरम टू एडजस्ट विद योर स्किन। लेकिन हाँ, अगर 2 टू 3 मंथ्स के बाद भी आपको इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आते, तो देन यू कैन स्विच टू अनदर सीरम और यू कैन लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सीरम, तो फिर भी कुछ किया जा सकता है। अच्छा, अब इसको यूज़ करने के लिए आपको पता होना चाहिए CSMS का रूल, यानी कि सबसे पहले आपने क्लेंजर से अपने फेस को वॉश करना है, उसके बाद क्लीन फेस पे आपने सीरम अप्लाई करना है, फिर मॉइस्चराइज़र और देन सनस्क्रीन। कुछ केसेस में टोनर्स भी यूज़ होते हैं। क्योंकि आपका सीरम कॉस्टली है और आपकी स्किन उससे भी ज़्यादा, तो आपको एप्लीकेशन का वे प्रॉपरली पता होना चाहिए। CSMS का रूल आपने लाजमी याद रखना है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर फिर भी आपका दिल करता है कि आपने कोई ना कोई सीरम यूज़ करना ही है, तो मैं आपको इसके ऑल्टरनेटिव्स दे सकती हूँ जो कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाकर यूज़ कर सकते हैं। 100% रिजल्ट तो नहीं देंगे, लेकिन 70% तक रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे, और ये आपको जल्दी जल्दी डिस्कार्ड करके दोबारा बनाने होंगे। ये सीरम मैंने घर पे ही बनाया है और इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम कंसिस्टेंसी से यूज़ नहीं करते। और अगर आपको भी इसी तरह ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ सीरम्स चाहिए, तो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि मार्केट के सीरम्स और ऑर्गेनिक सीरम्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, घर पे कैसे बना सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और रिव्यू भी दे सकते हैं।